जी 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 हुजूर। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हुजूर सिराजुल फ़ुक़हा और मुफ्ती मुबशिर साहब हजरत के शागिर्द भी हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि हजरत ही उनकी किताबों का इजरा फरमाए तो बड़ी करम नवाजी होगी। हम दरख्वास्त करेंगे मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला से कि हुजूर जो है हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती मुबशिर रज़ा ज़हर मिसबाही साहब की इन चारों किताबों का इजरा फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुबशिर रज़ा मिसबाही माशाअल्लाह जामिया शफिया के अजीम फर्जंदों में हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में रहे और जहाँ भी उन्होंने क़याम किया वहाँ अच्छा काम किया और तसनीफ़, तालीफ़, तदरीस, इफ्ता हर एक में उन्होंने अपना एक नुमाया निशान इम्तियाज छोड़ा। इस वक्त मेरे पेश नज़र जो किताबें हैं शहाब इदारत, मलफूजात सरकार नमाजी, कसर सलात के जदीद मसाइल, हदीस इश्क की तहकीक व तफहीम, ये पहली बार ये नाम मेरे सामने आए। इसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है, कंज़े मख्फी है, मैं उससे आगाह नहीं हूँ। अब आप हज़रात इसे खोलेंगे और उस कंज़े मख्फी को समझने और हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाम से इतना समझ आता है शहाब इदारत कुछ इदारियों का मजमूआ है। मलफूजात सरकार नमाजी अलैहि रहमा पहली बार चंद दिनों पहले सरकार नमाजी का नाम सामने आया था। ये गाजीपुर के करीब कोई जगह है, वहाँ के रहने वाले थे और बुजुर्गों में इनका शुमार होता है। क्योंकि वहाँ से मुझे दावत मिली थी और मैंने आज ही कुछ देर पहले मुझसे माजरत कर ली, तो इसलिए मैंने इनका नाम सुना था। तो ये मलफूजात सरकार नमाजी देख करके महसूस हुआ कि एक बड़ी शख्सियत के मालिक थे वो। कसर सलात के जदीद मसाइल, जब मुसाफिर हो तो नमाज में कसर किया जाता है, 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ी जाती है। इसमें जदीद दरपेश मसाइल क्या हैं, अंदाज़ा यह है कि मुफ्ती साहब ने उन्हें बयान किया है और उनके अहकाम बयान किए हैं। हदीस इश्क की तहकीक व तफहीम, इसका जो भी मफहूम हो इसके नाम से जाहिर है। अब मैं इन तमाम किताबों को जारी करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला किताबों के मुसन्निफीन को मज़ीद तहकीकी काम करने की तौफीक अता फरमाए और उनसे दीन की खिदमत ले और वो खिदमत शर्फ़ कबूल बख्शे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जी 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 हुजूर। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हुजूर सिराजुल फ़ुक़हा और मुफ्ती मुबशिर साहब हजरत के शागिर्द भी हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि हजरत ही उनकी किताबों का इजरा फरमाए तो बड़ी करम नवाजी होगी। हम दरख्वास्त करेंगे मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला से कि हुजूर जो है हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती मुबशिर रज़ा ज़हर मिसबाही साहब की इन चारों किताबों का इजरा फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुबशिर रज़ा मिसबाही माशाअल्लाह जामिया शफिया के अजीम फर्जंदों में हैं
اور ہندوستان کے مختلف خطوں میں رہے اور جہاں بھی انہوں نے قیام کیا وہاں اچھا کام کیا اور تصنیف، تالیف، تدریس، افتاء ہر ایک میں انہوں نے اپنا ایک نمایاں نشان امتیاز چھوڑا۔ اس وقت میرے پیش نظر جو کتابیں ہیں شہاب ادارت، ملفوظات سرکار نمازی، قصر صلات کے جدید مسائل، حدیث عشق کی تحقیق و تفہیم، یہ پہلی بار یہ نام میرے سامنے آئے۔ اس کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے، کنز مخفی ہے، میں اس سے آگاہ نہیں ہوں۔ اب آپ حضرات اس سے کھولیں گے اور اس کنز مخفی کو سمجھنے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نام سے اتنا سمجھ آتا ہے شہاب ادارت کچھ ادائیوں کا مجموعہ ہے۔ ملفوظات سرکار نمازی علیہ الرحمہ، پہلی بار چند دنوں پہلے سرکار نمازی کا نام سامنے آیا تھا۔ یہ غازی پور کے قریب کوئی جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اور بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چونکہ وہاں سے مجھے دعوت ملی تھی اور میں نے آج ہی کچھ دیر پہلے ان سے معذرت کر لی، تو اس لیے میں نے ان کا نام سنا تھا۔ تو یہ ملفوظات سرکار نمازی دیکھ کر کے محسوس ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کے مالک تھے وہ۔ قصر صلات کے جدید مسائل، جب مسافر ہو تو نماز میں قصر کیا جاتا ہے، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں جدید درپیش مسائل کیا ہیں، اندازہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے انہیں بیان کیا ہے اور ان کے احکام بیان کیے ہیں۔ حدیث عشق کی تحقیق و تفہیم، اس کا جو بھی مفہوم ہو اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اب میں ان تمام کتابوں کو جاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کتابوں کے مصنفین کو مزید تحقیقی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دین کی خدمات لے اور وہ خدمات شرف قبول بخشے۔ قصر صلات کے جدید مسائل کھولیے۔ نہیں اسی کو یہ ملفوظات سرکار نمازی، قصر صلات کے جدید مسائل، شہاب عدالت۔ اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے سہمائی امجدیہ گوسی میں فقیہ اہل سنت حضرت مفتی عالم مصطفیٰ مصباحی اشرفی علیہ الرحمہ کے شائع شدہ اداریوں کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑے اہم مفتی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جلدی بلا لیا۔ یہ شہاب ادارت۔ اچھا، حدیث عشق پر امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز اور قاضی القضات فی الہند حضرت تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری نور اللہ مقدو کے ایک فتوے میں تعارض کا ازالہ، حدیث عشق کی تحقیق و تفہیم، چاروں کتابیں جاری کی جاتی ہیں۔ اب آپ حضرات انہیں پڑھیں اور ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں۔ ہاں اچھا، جزاک اللہ۔
मैं इस मुनासिब मौके पर एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। शागिर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसके उस्ताद का होता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरे सामने कई मरतबा इस तरह की बात आ गई, और वही बात अभी 5 मिनट पहले भी यहाँ आई कि क्या हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला आपके शागिर्द हैं? मैंने कहा कि नहीं, शागिर्द तो नहीं है मेरे। अब ये बात लोगों के जहनों में क्यों आती है, उसकी वजह दो है मेरी नज़र में। एक तो ये कि जब मैं मुदर्रिस था शफिया में, और कई साल मुदर्रिस रह चुका था, उसके बाद मुफ्ती साहब पढ़ने के लिए आए, तो इसकी वजह से लोग अंदाज़न और तखमीनन जो है वो शागिर्द समझ लेते हैं। दूसरी वजह यह है कि मुफ्ती साहब अगरचे मेरे शागिर्द नहीं हैं, लेकिन मेरा लिहाज अपनी शहादतमंदी की वजह से इस हद तक करते हैं कि बमंज़िले उस्ताद समझते हैं। तो ये रवैया देख करके भी कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है। उस्ताद शागिर्द की बात आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वजाहत कर दूं, और किसी के ज़हन में गलतफहमी हो तो अब से वो अपनी इस्लाह कर लें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी आपने मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा अज़हर मिसबाही साहब की 4 किताबों के रस्मी इजरा का रूह परवर मंजर मुलाहिज़ा फरमाया। इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने उनके हक़ में दुआएं फरमाई। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हमारे दरमियान मुहक़्क़िक़